हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग आपका एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल मेंस जो है, मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए रीजनिंग के अंदर। ठीक है, ये हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कि मेंस में आपका सिलेबस जो है वेटेज रीजनिंग का कितना रहेगा। ठीक है, रीजनिंग की स्ट्रेटेजी करने के लिए बेस्ट आपके पास में किस तरीके से आप स्ट्रेटेजी कर सकते हो, कहां से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट आप यहां पर कैसे करने वाले हो, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका जो सिलेबस एसएससी ने मेंशन किया है, ठीक है, वो जो पुराना पैटर्न था या फिर प्री में जैसा पेपर पूछा जाता है उसके कंपेयर में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो और उसके लिए आपको प्रिपरेशन किस प्रकार से करनी है, आपके पास मेजर चैलेंजेस कौन से होते हैं जो कि एग्जामिनर चाहता है कि आपके अंदर ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, और वो आप रीजनिंग के अंदर ओवरऑल कैसे डेवलप कर सकते हो, ये विद कंपैरिजन में आपको एंड में बताने वाला हूं। ठीक है, मैं जिस तरीके से टॉपिक्स को करवाता हूं उनके साथ में रीजनिंग का जो कंप्लीट सिलेबस आपको एसएससी देती है उसका कंपैरिजन पार्ट जो है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है, ये इस सेशन के अंदर जो है हम लोग देखने वाले हैं। आइए, सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले एग्जाम को जानना जरूरी है। ठीक है, ये आपके सामने एग्जामिनेशन है, टीयर 2 का जो एग्जामिनेशन आपके पास होने वाला है, मेंस का जो पेपर आपका होगा, ये वेटेज आपके पास में रहेगा। इंग्लिश अगेन अगर हम लोग बात करें सीजीएल की और सीएचएसएल की, सीएचएसएल में भी सेम मॉड्यूल आपका फॉलो होगा और यहां पर इंग्लिश जो है 45 क्वेश्चन है आपके, यहां पर जनरल अवेयरनेस के 25 हैं, 70 क्वेश्चन का ये सेक्शन नंबर 2 का एग्जाम है। लेकिन पहला सेक्शन जो आपको इससे पहले देना है वो सेक्शन है आपके पास रीजनिंग और मैथ्स का। ठीक है, यहां पे आपको 30 क्वेश्चंस जो हैं आने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपकी होने वाली है यहां पर, और 90 मार्क्स आपके डिसाइड करने वाली है रीजनिंग और 90 ही मार्क्स आपका डिसाइड करने वाला है मैथ्स और रीजनिंग, दोनों 90 मार्क्स आपके डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है, ओवरऑल मैथ और रीजनिंग को मिला के देखा जाए, ठीक है, तो ये 180 मार्क्स आपके डिसाइड कर रहे हैं यहां पर, जो ऑलमोस्ट आपका कितना हो जाता है 46% के आसपास ये वेटेज आपका यहां पर हो जाता है। अब देखो यहां पे कैसे आप रीजनिंग जो है उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हो। ठीक है, मैथ्स में आप जितनी मेहनत करते थे मैथ्स के बराबर मार्क्स अब आपको जो है रीजनिंग के अंदर मिल रहे हैं यहां पर। ठीक है, इसका मतलब आप रीजनिंग में कम टाइम देकर के और 90 आउट ऑफ 90 या फिर 85 to 90 का स्कोर जो है वो एश्योर कर सकते हो। ठीक है, यहां पे आप मैथ में टाइम देते हो, आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है। ठीक है, उसके कंपेयर में आप रीजनिंग में कम टाइम दोगे और साथ में ये मेक श्योर करोगे कि आपके यहां पर मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। क्या कुछ नया चेंजेस है, किस किस पोर्शन से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये आगे हम लोग फर्दर यहां पर डिस्कस करेंगे इसकी स्ट्रेटेजी पार्ट के अंदर। ठीक है, रीजनिंग के अंदर आपको यहां पर ये सीएचएसएल के मेंस के लिए जो है सीबीटी 2 इस बार होने वाला है, नया चेंजेस है, सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप फॉर्म जरूर अप्लाई कर दें जो लोग एप्लीकेबल है। ठीक है, रीजनिंग अगेन इसके अंदर 30 मार्क्स की है। ठीक है, और यहां जो वेटेज है वो 25% का वेटेज आपका रहने वाला है, साथ ही मैथ्स का भी 25% है। ठीक है, परिवर्तन क्या हो रहा है मेंस के अंदर कि यहां जीके का वेटेज चला गया इंग्लिश के अंदर, जीके वाला वेटेज किस में शिफ्ट हो गया, वो इंग्लिश के अंदर शिफ्ट हो चुका है। और यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन है, मेंस का जो सीजीएल का मॉड्यूल है उससे यहां 40 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, जबकि सीजीएल के अंदर यहां 25 थे और यहां 45 थे। इतना सा माइनर परिवर्तन है। 120 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। यहां हमने सीजीएल मेंस का देखा था 130 क्वेश्चन हैं, 5-5 सवाल जो हैं वो आप लोगों के 5 यहां पर ज्यादा पूछे हैं, 5 यहां पर सीएचएसएल के कंपेयर में। ठीक है, तुक्का नहीं मारना है आप लोगों को। प्री के पेपर में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, यहां पर आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि तुक्का बिल्कुल नहीं मारोगे। नेगेटिव 1 नंबर आपको अवॉर्ड होगा अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हो। ठीक है, और 1/3 है +3 मार्क्स आपको अवॉर्ड होंगे हर क्वेश्चन को सही करने पर, माइनस का 1 आपको मिलने वाला है प्रत्येक क्वेश्चन को गलत करने पर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये हमारे पास पाई चार्ट है, पाई चार्ट से आप समझ सकते हो वेटेज को। यहां पर इंग्लिश का 35% है, सीजीएल मेंस के अंदर रीजनिंग का 23% वेटेज है, 23.08। ठीक है, मैथ्स का भी 23.08% है, और जीए का लगभग वेटेज जो आपका आता है वो 19% का यहां पर आ जाता है। ये सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है आपका यहां पर प्रत्येक सब्जेक्ट के वेटेज का। सीएचएसएल की बात करें तो सीएचएसएल का मॉडल एकदम प्री से मिलता जुलता है, 25% रीजनिंग है, 25% आपकी मैथ्स है, और इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इंग्लिश इतना पोर्शन जो है वो जीए का ले जा चुकी है, 33% की इंग्लिश पूछी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग में कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपका एग्जामिनर चाहता है कि हर एक कैंडिडेट के अंदर हो, जो भी सेलेक्ट होकर ऑफिसर बनेगा। ठीक है, जो भी सीजीएल मेंस को क्रैक करने वाला है उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो इनको डिस्कस करें।
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, जैसे आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, डायरेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, डिफरेंट वैरायटी के प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं, उनको सॉल्व करने की स्किल्स होने चाहिए, उनके डिफरेंट मेथडोलॉजी जो है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। एडवांस नंबर सिस्टम का विजन आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। मैथ्स में आप नंबर सिस्टम पढ़ते हो, नंबर सिस्टम जैसे स्क्वायर संख्याएं, क्यूब संख्याएं, इसके अलावा आपके पास में नंबर बेस्ड ऑपरेशंस, बोर्ड मास के ऊपर आधारित क्वेश्चंस जो आपके बन जाते हैं, यहां पर जितने भी संख्या आधारित सवाल हैं उसमें आपके पास एक एडवांस नंबर सिस्टम का विजन हो, आप संख्याओं में रिलेशंस जितने भी संक्रियाएं लग सकती हैं वो सारी संक्रियाएं हर एक संख्या के साथ रिलेट करके देख पा रहे, ठीक है, यानी कि नंबर ट्री आप जो है उस रूप में संख्याओं को देख पा रहे। फास्ट मेमोरी रिकॉल आपके अंदर है, जो आपके पास नॉन वर्बल का सेक्शन है उसमें डायग्राम को देख करके स्क्रॉल करके आपको एक एक डायग्राम के अंदर मैचिंग करनी होती है, ठीक है। तो क्या आप फास्ट मेमोरी प्रोसेस उसके अंदर कर सकते हैं, कुछ एलिमिनेशन जैसा उसके अंदर लगाया जा सकता है, ठीक है, जो हम हमारे मेथड्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन फास्ट मेमोरी रिकॉल जो है ये एग्जामिनर चाहता है कि इस तरह की स्किल्स आपके अंदर हो, सभी प्रश्नों के ट्रेंड और पैटर्न की समझ आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस में, भले वो नंबर बेस्ड है या फिर लेटर बेस्ड आपके पास में है, उसकी समझ आपके अंदर हो। अक्षर संख्या प्रतीकों के बीच की जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, उसकी समझ आपके पास में होनी चाहिए, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आर्ग्यूमेंट्स की, ठीक है, आर्ग्यूमेंट बेस्ड रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपके पास आर्ग्यूमेंट की लॉजिकल समझ होनी चाहिए। 3D आकृति जो है उनका रोटेशन और उनका विजुअलाइजेशन जो है वो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर हो। एबिलिटी टू टैकल विद फास्ट अप्रोचेस, और फास्ट अप्रोच के साथ में आपके अंदर ऐसी एबिलिटी हो कि फास्ट अप्रोच के साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। अंडरस्टैंडिंग नंबर बियॉन्ड जस्ट कैलकुलेशंस, ठीक है, ये मैथ्स नहीं है, यहां केवल आप कैलकुलेशन के दम पर रीजनिंग नहीं दोगे, केवल मैथ्स पार्ट को इंप्रूव करने से आप रीजनिंग में अच्छा नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो कैलकुलेशन से भी ज्यादा आपको यहां पर अंडरस्टैंडिंग बियॉन्ड नंबर जो है डेवलप करनी होती है एग्जामिनर के अकॉर्डिंग। विजुअलाइजेशन आपके अंदर होना चाहिए, पैटर्न्स के अंदर जो भी पैटर्न्स आपको नॉन वर्बल या फिगर के ऊपर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें, ठीक है, एक से ज्यादा जानकारी आर्ग्यूमेंट को हल करने के तरीके, ठीक है। इनमें से जो सेक्शन आपको ज्यादा परेशान कर रहा है रिसेंटली कि एडवांस नंबर सिस्टम का विजन आपके पास में नहीं डेवलप हो पाता, ठीक है, आप लोगों को सेट के क्वेश्चंस हो जाएं या फिर आपके पास में यहां पर नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हो गए, मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस आपके पास में हो जाते हैं, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चन हो जाते हैं, ये टाइम टेकिंग है, ठीक है, ये आपसे ज्यादा टाइम जो है यहां पर डिमांड कर रहे हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, सर इन क्वेश्चंस में करें क्या हम लोग, ठीक है, ना कोई थ्योरी है, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, इनको किस तरीके से डिमांड में दिमाग में यहां पर जो है इनके लिए प्रोसेस जनरेट किया जाए। तो इनमें मैंने आपको थॉट प्रोसेस के साथ में एल्जेब्रिक पैटर्न्स के साथ में जो है इनकी क्लासेस करवा रखी हैं, ठीक है, और पैटर्नाइज इसको कर दिया है कि अब आप पैटर्न समझ पाओगे कि ये वाला इसी पैटर्न पे है और ऐसे पैटर्न हमसे कई बार पूछे जा चुके हैं। इस तरीके से मैं आपको यहां पर ओवरकम करके बताऊंगा, जो चैलेंज है उसको हम लोग कैसे जो है ओवरकम करेंगे, जो यहां पर आप लोगों से पूछा गया, ठीक है। इसी प्रकार से हर एक प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। ये स्किल्स आप लोग कैसे डेवलप करोगे आने वाले एग्जामिनेशंस में, कैसे हम लोग तैयारी करें, ठीक है, क्या हमारा मॉड्यूल हो, कितना हमें समय देना है, क्या क्या चीजें हम करें ताकि हमारा बेस्ट एफर्ट निकल के आए ये 2-3 महीने में तैयारी के बाद में, ठीक है, अपना 100% हम लोग दे पाए आने वाली परीक्षाओं के अंदर, ठीक है। तो कहां से पढ़ना है तो ये आपको मैं बता देता हूं। नियॉन इस टाइम पे जिस टीम के साथ में मैं खड़ा हुआ हूं, ये टीम इस लेवल पे कैपेबल है कि आपको मैक्सिमम सिलेक्शन इस सीजीएल के अंदर देने वाली है, ठीक है। और कैसे पढ़ना है, आपके लिए लाइव क्लासेस आएंगे, आपके लिए वीओडी रिकॉर्डेड बैच यहां पर होने वाला है, आपके लिए नोट्स यहां पर मिलने वाले हैं, पीडीएफ मिलने वाली है, सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, डीपीपी आपको मिलने वाली है। तो ये इन सब से आपको यहां पर पढ़ना है। कितना पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट आपके पास में क्या होने वाला है, टाइम मैनेजमेंट पे हम लोग चर्चा करेंगे यहां पर, ठीक है। सिलेक्शन के लिए आपके पास में ये 4 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास में सबसे पहले तो गोल हो, ठीक है, आपका गोल क्लियर हो कि मुझे एमईए में जाना है या इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनना है। आपने अपना गोल सेट कर रखा है और एक काम आप सभी को जरूर करना है, जो गोल आपने सेट किया है उस गोल को अपने जहां भी आप सोते हो, जहां आप ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हो, कोई कमरा आपका है, किसी हॉल में आप रहते हो, घर में जिस हिस्से में रहते हो या कमरा आपने ले रखा है, उस जगह पर आपको अपना गोल जो है ना वो आप चिपका लो। वो चिपकाया हुआ गोल जो है, जो आपने लिख दिया कि मुझे एमईए में ऑफिसर बनना है या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिसर बनना है, जितनी बार आप उसको देखोगे उतनी बार आपको रिमाइंड कराएगा कि आपका ये गोल है और इससे डगमगाना आपको नहीं है।
2-3 महीने का टाइम जो आपको मिलेगा प्री और मेंस के बीच में, ये सफिशिएंट है कि आप लोग तैयार कर सकें। जो भी प्री में क्लियर करके मेंस के लिए जाने वाला है, हर एक वो कैंडिडेट कैपेबल है कि इस 2-3 महीने के अंदर वो तैयार होकर अपने आप को जो आने वाला मेंस है उसको क्रैक कर सकता है। आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। आप जितना भी पढ़ोगे उसके एक डायरी आपको बनानी है। उस डायरी के अंदर पॉइंट के फॉर्म में आप लोगों को लिखना है कि आज आप क्या पढ़ोगे, आप रीजनिंग में कितना पढ़ने वाले हो, कौन सा टॉपिक आज पढ़ने वाले हो, उसके कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये आप दिन के शुरुआत में डायरी मेंटेन करके चलो, उसके अंदर आप लिखोगे, ठीक है। सोने से पहले आपको वहां पर जाके टिक करना है कि क्या आपने सोचा था और कितना आपने एग्जीक्यूट किया, ठीक है। ये काम आपको जरूर करना है। अपना जो भी गोल है उसको सामने लिखाओगे और उसको हमेशा दिमाग में रखना है कि ये गोल आपको अचीव करना है, ठीक है। और परसिवरेंस आपके अंदर होना चाहिए कि जो आपने सोचा है, गोल डिसाइड कर लिया, अब उस गोल से डगमगाना नहीं है। अंत तक, जब तक एग्जाम नहीं हो रहे, आपको एक भी दिन खराब नहीं करना है। जो आपने ये मॉड्यूल यहां पर मैंने आपको बताया है कि प्लानिंग आपके पास में है, आपको डेली डीपीपी यहां पर सॉल्व करनी है, डेली आपको लाइव क्लासेस लेनी है, वहां से आपको नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। नोट्स के साथ साथ आपको डीपीपी मिल रही है, उससे सेम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। रिकॉर्डेड फॉर्म में बहुत सारे पीडीएफ और प्रैक्टिस के लिए मैं अपलोड करवाऊंगा, वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है। वो सफिशिएंट होगा कि आप जितना भी टाइम अलॉट करो, आपके पास सफिशिएंट क्वेश्चंस होंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इस मॉड्यूल पे जो आप नोट्स वाइज प्लानिंग के साथ में तैयारी करेंगे, आपके पास इनफ मैटर होगा डेली बेसिस पे तैयारी करने के लिए। परसिवरेंस आपको रखना है कि आप जो हैं इस डेडिकेशन के साथ टिके हुए हैं कि आप डगमगा नहीं रहे अपने गोल से, ठीक है। और हार्ड वर्क करना है, तो हार्ड वर्क की सभी लोग बोलते हैं, लेकिन स्मार्टनेस के साथ में आपको हार्ड वर्क करना है, ठीक है। कि कहां हम लोग कॉन्सेप्ट से, बेहतरीन कॉन्सेप्ट से आंसर ला सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट के भी ऊपर कैसे हम लोग एलिमिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट के साथ एलिमिनेशन क्या होगा, वन लाइनर ऐसे आर्ग्यूमेंट जो कि एलिमिनेट करने, तुरंत एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। यानी कि एलिमिनेशन में भी बेस्ट अप्रोच कॉन्सेप्ट और एलिमिनेशन को बैलेंस करके कैसे आप बेहतरीन लेवल के जो है तरीके बना सकते हैं क्वेश्चंस को मिनिमल टाइम में सॉल्व करने के, ठीक है। हर एक टॉपिक को मैं आपके मिनिमल लेवल पर ले जाने वाला हूं, यानी कि मिनिमल टाइम में हम लोग प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये इस तरीके से मैंने पूरे कोर्स को यहां पर डिजाइन कर रखा है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये अवतार बैच है, कंप्लीट लाइव बैच ये आपका होने वाला है, ठीक है। फुली अपडेटेड है, लेटेस्ट पैटर्न के साथ में आप देख सकते हो, सारे पीवाईक्यू मैंने करवाए हैं। और इस लेवल के कॉन्फिडेंस के साथ में मैं इसीलिए बोल पा रहा हूं कि मैंने एकाध क्वेश्चन या फिर 1000 क्वेश्चन नहीं कराए, 15,000 से ज्यादा क्वेश्चंस करवा चुका हूं। और आपके टीसीएस ने जितने एग्जाम करवाए हैं, हर एक एग्जाम के क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है। बहुत सारे आपके एग्जाम, सीजीएल, सीपीओ, इन सारे एग्जाम का टीसीएस के सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम, सारे पेपर्स जो हैं यूट्यूब पर मैंने अवेलेबल करवाए हैं। और उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपसे इतनी कॉन्फिडेंस के साथ में ये बात अपनी रख पा रहा हूं। रीजनिंग जो है, अगर इसको देखा जाए तो आपके पास में ये 5 सेक्शंस में मैं इसको रखूंगा। एक तो रिलेशंस के ऊपर बेस्ड ऑन आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि नंबर्स के बीच में रिलेशन, फैमिलीज के बीच में रिलेशन, ठीक है। और वेन डायग्राम के रूप में रिलेशन, सिलॉग के रूप में रिलेशंस। तो रिलेशंस की फॉर्म में आप लोगों से रिलेशंस पूछे जाते हैं। नंबर बेस्ड रीजनिंग आपके पास में हो जाती है। यहां आप लोगों को एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर और नंबर सेट आपके पास में यहां पर हो जाते हैं। न्यूमेरिकल ऑपरेशंस आपके पास में हो जाते हैं, ठीक है। तो नंबर के ऊपर आधारित रीजनिंग जो सबसे ज्यादा आपको ट्रबल करती है, ये मैं आपको करवाने वाला हूं। इसके अंदर आपको एल्जेब्रिक पैटर्न जो है वो मैं देने वाला हूं, जिससे आप ये देख पाओगे कि उसी पैटर्न के सवाल आप लोगों से बार बार रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, वो आप रिलेट कर पाओगे वहां पर। नॉन वर्बल रीजनिंग जो है, इसके अंदर सिल्वर रूल्स के साथ में कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो फटाफट, ऐसे आर्ग्यूमेंट, ऐसे रूल जो आपको सर्टेनली मिनिमल टाइम में बिना गलती किए, बिना सिली मिस्टेक के आंसर तक पहुंचाने वाले हैं। कोडेड जो हमारे पास में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफरेंट पूरी रीजनिंग को कोडेड फॉर्म में जो आप लोगों से पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग इसके अंदर आ जाता है, वो रीजनिंग का पोर्शन हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। लॉजिकल पार्ट जो है उसके अंदर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पजल्स जो हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं, पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सभी में बेहतरीन अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब आपके डेली रूटीन का पार्ट जो है, ये चीजें होनी चाहिए जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई तो आपको करनी है, ठीक है, लेकिन साथ में एरोबिक्स, रनिंग और वॉकिंग, ठीक है।
आप ऐसा ना हो कि केवल एक ही स्थान पे हैं, ज्यादा वॉकिंग नहीं कर रहे, एक्सरसाइज वगैरह को एकदम इग्नोर कर रखा है। इग्नोर नहीं करना है। वॉकिंग, एक्सरसाइज और रनिंग जो है आपको फिजिकली फिट रखता है, साथ में ही आपके माइंड में नए न्यूरॉन्स जो है वो जनरेट करता है। ठीक है, नए न्यूरॉन्स एक तरीके से आपकी जो मेमोरी पावर है उसको इंक्रीज करने में, ठीक है, आपकी हेल्प करते हैं। साथ ही प्रॉपर डाइट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ग्रीन सैलेड वगैरह ये सारी चीजें आप खा रहे हैं। ठीक है, ये जो फास्ट फूड, जंक फूड है इसको अवॉइड कर रहे हैं। प्रॉपर स्लीप, मैं एक पॉइंट पे हमेशा फोकस करता हूं। ठीक है, आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम होता है, आपको मिनिमम 8 घंटे की स्लीप, लगातार स्लीप, वो भी कैसी, लगातार स्लीप आप लोगों को लेनी है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि वो 6 घंटे सो रहा है, 5 घंटे सो रहा है। कम सोने से आप ज्यादा गेन नहीं करोगे। अगर आप 8 घंटे सोते हो तो माइंड को प्रॉपर रेस्ट मिलता है, और जब आपके माइंड को प्रॉपर रेस्ट मिलता है तो उसकी एफिशिएंसी आगे पढ़ने के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट का सभी को ध्यान रखना है। मेडिटेशन करना है 10 से 15 मिनट डेली। अगर आप मेडिटेट करते हो तो ये सारी चीजें कंबाइंड जो है हेल्प करती है आप लोगों को। फोकस जो है, जो आपका फोकस है उसको बढ़ाने में ये सारी चीजें आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, और ऑलवेज आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, किसी दूसरे से कंपेयर आपको नहीं करना है। आप जो हो, आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं वो आपको पता है, और ये 2-3 महीने का टाइम अगर आप हार्डवर्क अच्छे से करोगे, जो प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूं इन चीजों का ध्यान रखोगे, तो निश्चित रूप से एग्जाम जो है वो आप क्रैक करेंगे। ठीक है, तो आ चुकी है राजा सर की मोस्ट अवेटेड स्टूडेंट का, जिसको सबसे ज्यादा वेट था, राजा सर की बुक्स आपके लिए आ चुकी हैं। और ये बुक एकदम यूनिक है, और क्यों बाकी बुक से डिफरेंट है ये हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, राजा सर की जो बुक है इसमें आपको पूरे 28 सेट मिल जाते हैं। 2800 PYQs हैं जो 2010 के बाद से आपके सीजीएल मेंस के एग्जामिनेशन हुए हैं। उसके बाद से सर का एक्सपीरियंस है, सर ने उसके बाद से मेंस के सारे बैचेस करवाए हैं, स्टूडेंट को पढ़ाया है। ठीक है, और ये जो कंबाइंड सर का एक्सपीरियंस है, सर के पास 16 साल का एक्सपीरियंस है। सर ने कैट में पढ़ाया है, जीमेट में पढ़ाया है, यूपीएससी में, विजन आईएएस कोचिंग में सर सीसेट में पढ़ा चुके हैं, एसएससी और बैंक में पढ़ाया है। ठीक है, तो ये सर को थोड़ा यूनिक बनाता है कि सर को हर एक मैथमेटिक्स के जो वेरिएशंस, हर एक कॉन्सेप्ट के वेरिएशंस के बारे में बहुत बेहतर नॉलेज है, और वो नॉलेज जो है अब उतर करके इस बुक के अंदर आपके पास में आ चुकी है। ठीक है, क्यों ये बुक बाकी बुक से डिफरेंट है ये हम लोग डिस्कस करें। इस बुक के अंदर आपको कंप्लीट एनालिटिक्स मिल जाता है। ठीक है, एनालिटिक्स का मतलब आपको टॉपिक वाइज हर सेट, हर 28 पेपर जो आज तक हुए हैं, प्रत्येक सेट में टॉपिक वाइज क्या वेरिएशन है, ठीक है, कितने क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं, ये यहां पर डिस्कस होगा। पूरे 2800 क्वेश्चंस जो हैं इनको अगर मैथ्स के डिफरेंट टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूट करें तो किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, कितना वेरिएशन हर साल सीजीएल का मेंस लगता है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बुक ओवरऑल डिजाइंड है कि आने वाले जो सीजीएल के मेंस के एग्जाम होंगे उनके लिए इससे बेहतरीन बुक आपके पास में नहीं हो सकती है। इसमें आपको नियॉन अप्रोचेस मिल जाती हैं। ठीक है, और साथ में एक और चीज जो इसको डिफरेंट बनाएगी, बेसिक फॉर्मूला सॉल्यूशंस भी आपको इसके अंदर अवेलेबल है। बेसिक से आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यानी कि स्कूल्स में जो आपने मेथड पढ़े हैं वो मेथड जो हैं वो भी बेहतर तरीके से लिखे हुए कि उनको भी मिनिमल स्टेप में आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में। बेसिक के साथ में आपको यहां पर मिल जाता है नियॉन अप्रोचेस, यानी कि जिन कॉन्सेप्ट के लिए आप राजा सर को जानते हो, ठीक है, जिनमें आपके पास में सीपीआर हो जाता है, वैदिक मैथ से कैलकुलेशन को इंप्रूव करने वाले मेथड्स हमारे पास हो जाते हैं, थॉट प्रोसेस लगा करके जो जटिल से जटिल क्वेश्चन है उसको थॉट प्रोसेस के साथ में आप कैसे चुटकियों में हल कर सकते हो वो आपको इसके अंदर मिलेगा। साथ ही नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो यूनिक कॉन्सेप्ट जो आपको बेसिक से जो स्पीड है उसके बजाय सुपर फास्ट स्पीड देते हैं। ठीक है, और नियॉन का मतलब भी हमारे पास में नया होता है, समथिंग न्यू, कुछ नया आपके पास में। और ये बुक वास्तव में उतनी ही अमेजिंग आपके लिए होने वाली है। और एक खास बात इस बुक की है कि 30 नवंबर 2022 यानी कि 2022 का जो आपका मेंस लगा है, ये मेंस का पेपर भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। ठीक है, और जैसा मैं आपको बता चुका हूं, राजा सर, ठीक है, कुछ उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट रैंक थी सर की ऑल राजस्थान, AIR 24, ठीक है, और वो भी ऑल इंडिया में सीजीएल 2011 के अंदर। 2010 के बाद से ही सर टीच कर रहे हैं सारे स्टूडेंट जो मेंस के हैं। मेंस के पता नहीं हर बैच सर ने पढ़ाया है, एक ऐसा बैच नहीं है सीजीएल मेंस का जो सर ने ना पढ़ाया हो।
ठीक है। तो ये बुक के अंदर उनका एक्सपीरियंस झलकने वाला है। हर एक वो मेथड जो आपने सर को पढ़ाते हुए देखा है, हर एक वो मेथड आपको इस बुक के अंदर मिलेगा, ठीक है। और यही चीज इस बुक को बाकी बुक से डिफरेंट बनाती है। आप रिलेट कर पाओगे कि बेसिक में आप किस तरीके से चीजों को समझते हो और क्यों नियॉन अप्रोचेस उसको अलग बनाता है, क्यों नियॉन अप्रोचेस उस बेसिक से बहुत ज्यादा फास्ट है। हर क्वेश्चन के अंदर, हर मेंस के पीवाईक्यू के अंदर आप ये चीज नोटिस कर पाएंगे। हर एक सवाल के अंदर आपको यहां पर नियॉन अप्रोचेस मिलेंगी, ठीक है। ये जो बुक है, इसके अलावा आप लोग यहां पर स्कैन कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप स्कैन करें, ठीक है। इनको स्कैन करने पर आप नियॉन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। वहां पे बहुत सारा मैटर पीडीएफ पीवाईक्यूज आपके लिए अवेलेबल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर मैं इस बुक की बात करूं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए इसकी हार्ड कॉपी इसकी अमेजन और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया इसकी डिलीवरी, आप कहीं भी ऑर्डर करें इसको। साथ ही जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों के लिए यह बुक जो है ई बुक की फॉर्म में आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही आपको नियॉन क्लासेस की ऐप जो है उसके लिए स्कैनर यहां पर है, ऐप भी आप डाउनलोड करें। वहां पर बहुत सारे ई बुक्स और पीवाईक्यूज और प्रीवियस ईयर के पीडीएफ आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जो हमेशा अपडेट होते हुए रहते हैं, ठीक है। नियॉन जाना जाता है ट्रस्ट के लिए, ठीक है, और वो ट्रस्ट आपको इस बुक के थ्रू झलकेगा, ठीक है। कहां से आपको पढ़ना है, नियॉन क्लासेस को से आपको पढ़ना है, क्या कुछ आपको मिलेगा यहां पर। प्रीवियस ईयर्स पीवाईक्यूज आपको करवाए गए हैं पिछले टीसीएस आपका एग्जाम लेगा, टीसीएस के ऊपर बेस्ड ऑन सारे पीवाईक्यूज आपको यहां पर अवेलेबल हैं। विजुअल थिंकिंग से आपको पढ़ना है, नियॉन अप्रोचेस आपको यहां पर सिखाई जाएंगी, नए मेथड्स, नियॉन का अर्थ होता है नया, नए अप्रोचेस, नए मेथड्स आपको यहां पर सिखाए जाएंगे। हर टॉपिक में बेस्ट अप्रोच मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। वो भले ही एलिमिनेशन हो, वो आर्ग्यूमेंट से एलिमिनेशन आपका हो रहा है, कॉन्सेप्ट को मिनिमाइज करना हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट और एलिमिनेशन को मिक्स करके आंसर आपको समझाना हो, गोल्डन रूल्स के साथ में पजल वाले क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना हो, सिटिंग अरेंजमेंट को जल्दी सॉल्व करना हो, बेस्ट अप्रोचेस आपको यहां पर मिलेंगे, नियॉन अप्रोचेस आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। डीपीपी के फॉर्मेट में आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स यहां पर मैं देने वाला हूं, ठीक है। यानी कि क्लास में जो पढ़ाया जाएगा वही चीज आप लोगों को डीपीपी की फॉर्म में यहां पर मिलेगी, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, 30 क्वेश्चन अगर मैं करवा रहा हूं तो 30 ही आपको डीपीपी की फॉर्म में दूंगा, ठीक है। जिन कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ा रहा हूं उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ऑन डीपीपी आपको मिलेगी, और ये रूटीन आपको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ें, रेगुलर लाइव क्लासेस आपकी होंगी, उन रेगुलर लाइव क्लासेस को आपको देखना है, ठीक है। नोट्स आपको बनाने हैं, खुद से नोट्स बनाओगे, ठीक है। किसी पीडीएफ पे दूसरे के नोट्स के ऊपर डिपेंड आपको नहीं होना है, आपके द्वारा खुद के हाथों से लिखे हुए आपको जो पॉइंट लगता है कि आप भूल सकते हो, या आपने जितनी भी लर्निंग ली है वो लर्निंग हमेशा आपके दिमाग में कॉन्करेंट बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप नोट्स खुद से बना रहे हैं। साथ में डेली डीपीपी जो है वो आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है, जो आपको यहां से दी जाएंगी। टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो ये सारी चीजें रेगुलर बेसिस पर आपको करनी है। आपको लाइव क्लासेस डेली 1 घंटे की लाइव क्लासेस होगी, 1 या सवा घंटे जो भी टाइम रहेगा वो लाइव क्लास होगी। लाइव क्लास से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और जो नोट्स आपने बनाए हैं लाइव क्लास के साथ में उनको रिवाइज भी आपको करना है। साथ में आपको डीपीपी प्रॉब्लम जो दी जाएंगी वो डेली के जितने क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। साथ में जो आपको होमवर्क यहां पर दिया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस में से मैं कुछ देखने के लिए आपको बोलूंगा, वो आपको देखना है, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अप्रॉक्स अगर आप 2 से 3 घंटे रीजनिंग को देते हुए आ रहे हो और ये सारे स्टेप आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है रीजनिंग को पढ़ते टाइम। ये सारी चीजें होनी चाहिए। आप डीपीपी भी सॉल्व कर रहे हो, आप रिवाइज भी कर रहे हो, आप नोट्स भी बना रहे हो, आप लाइव क्लासेस भी ले रहे हो, ठीक है। ये हमारा जंबो बैच है और जंबो बैच के अंतर्गत आपको इसी तरीके से तैयार किया जाएगा। आपको लाइव क्लासेस यहां पर दी जाएंगी, ठीक है। पूरे प्री से और मेंस के बीच का जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में लाइव क्लासेस चलेंगी, डीपीपीस होंगे, रिकॉर्डेड मॉड्यूल जो है आपको पीडीएफ दिए जाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। डीपीपी मॉड्यूल एकदम जो क्लास में पढ़ा है वही आपको मिलने वाला है। रिकॉर्डेड मॉड्यूल में आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये आपके सिलेक्शन के लिए पूरी टीम इस बार बहुत कमर कस चुकी है, ठीक है, पूरी तरीके से तैयार है, लेटेस्ट पैटर्न के साथ में तैयार है, ठीक है। और पूरी टीम जो है जितने भी पीवाईक्यूज हैं टीसीएस के द्वारा करवाए गए हैं उनको एनालाइज करके और आपके लिए बेस्ट जो मेंस में आ सकता है उस मैटर के साथ में ये कोर्स आपके लिए लेकर के आई है।
आपको डीपीपीस यहां पर मिलेंगे, वीओडी बैच मिलेगा, यानी कि रिकॉर्डेड बैच जो पूरा का पूरा आपके पास में है वो आपके लिए फ्री रहेगा स्टडी मटेरियल के साथ में। बैच एकदम ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीओडी जितना भी क्लासेस आपको यहां पर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे वो सारी आप लोगों के लिए फ्री है। साथ में लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी जो मेंस के लिए आपको प्रिपेयर करेंगी। 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी होगी और ये कंप्लीटली फ्री आप लोगों को यहां पर दिया जाएगा। यूजफुल फॉर अपकमिंग एग्जाम, जो भी एग्जाम आपके एसएससी के लगने वाले हैं नेक्स्ट, भले ही वो कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, टीसीएस बेस्ड कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम जो है उनके लिए आप यहां पर तैयार हो पाएंगे। ठीक है, कंप्लीट बैच मेंस का, ठीक है, ये आपको एकदम मिनिमल फी में दिया जा रहा है 3499। और अगर आप 15 दिसंबर से पहले इस बैच को लेते हैं तो आपकी फी रहेगी यहां पर 2999। ठीक है, एकदम मिनिमल फी में आपको यहां पर कोर्स जो दिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग का जो बैच होगा वो 1999 के अंदर आपको ऑफर किया जा रहा है। 15 दिसंबर से पहले पहले अगर आप लेते हैं तो ये 1799 का होगा। 15 दिसंबर तक आप लोगों के पास ऑफर है। इंग्लिश के साथ जीके और जीएस कंप्यूटर जो है ये आपको 1799 के अंदर 15 दिसंबर तक ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा इंडिविजुअल सब्जेक्ट, आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, लेट्स से रीजनिंग आप इंडिविजुअल लेना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए आप जो न्यून क्लासेस के नंबर हैं वहां पर कांटेक्ट कर सकते हो। ऐप जो है वो आप इंस्टॉल कर लो, वहां पर पूरी डिटेल है आपकी इंडिविजुअल कोर्सेज के अकॉर्डिंग। ये रीजनिंग का वो सिलेबस है जो सिलेबस आपका एसएससी के मॉड्यूल के अंदर मेंशन्ड है, जो सिलेबस हर बार कॉपी पेस्ट होके आपके पास आता है। ये सिलेबस है, इसको मैं रिलेट करके आपको बताऊंगा सेक्शन वाइज। ठीक है, तो रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला सेक्शन जिसके अंदर आपको तैयार करना है वो है रिलेशन और कोडिंग के ऊपर। ठीक है, इसमें सारे रिलेशंस वाले टॉपिक आपके पास में आ जाते हैं, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है, साथ ही कोडिंग वाले सारे टॉपिक आपके पास आ जाते हैं। इसमें आपको क्या कुछ नियॉन में अलग मिलने वाला है वो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। आपको तेज और बेहतरीन नियॉन कॉन्सेप्ट यहां पर मिलने वाले हैं, थॉट प्रोसेस आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, कि कैसे आप सोच के जो स्टेप नेसेसरी नहीं है उन स्टेप को कम कर सकते हो। मिनिमल कॉन्सेप्ट जो है उसका मिनिमल लगा के आप मिनिमल टाइम अप्रोच कैसे लेकर के आ सकते हो। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, जहां एलिमिनेशन एप्लीकेबल है वहां आप एलिमिनेशन और कॉन्सेप्ट को मिला के कैसे डेडली स्पीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो सिलेबस है जो एसएससी मेंशन करता है अपने सिलेबस के अंदर, और यहां मैंने इनको टॉपिक्स के अंदर बांट रखा है। ठीक है, तो यहां आपके पास रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डिकोडिंग एंड क्लासिफिकेशन, वर्ड बिल्डिंग, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर, नंबर कोडिंग हो गया, सिमेंटिक सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, सिमेंटिक सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, सिमेंटिक सिंबॉलिक सीरीज। ठीक है, तो अक्षर आधारित जितने भी आपके टॉपिक होते हैं वो सारे के सारे जो हैं उनको मैंने यहां पर बांट रखा है। ठीक है, रिलेशंस के ऊपर ब्लड रिलेशन आपके पास में हो जाता है, कोडिंग और अल्फाबेट के ऊपर ये सारे टॉपिक्स आपके पास में यहां पर होते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट सीरीज, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, इन सभी टॉपिक्स में आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, और इस लेवल का जो कॉन्फिडेंस है इस लेवल के साथ मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने आपको सारे प्रीवियस ईयर करवा रखे। ठीक है, 15,000 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, यूट्यूब पर आप लोगों के पास अवेलेबल है। ठीक है, उन सभी में आप चेक कर सकते हो किस लेवल के कॉन्सेप्ट मैंने हर टॉपिक के अंदर दिए हैं। ठीक है, और ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब मिनिमल टाइम आपको देंगे, आप कहीं से भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, आप कहीं से भी कंपेयर कर सकते हो, जहां से भी आप पढ़ते हो वहां से कंपेयर करो, अपने मेथड्स हर टॉपिक के अंदर सुपरफास्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेक्शन होता है जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहला और दूसरा जो ये सेक्शन आपने देखा, अक्षर आधारित सवाल और नंबर आधारित सवाल, इन दोनों को मिला दिया जाए तो प्री के 18 से 20 सवाल तो इन दोनों सेक्शन से ही पूछे जा रहे हैं। प्री के अंदर 18-20 क्वेश्चन आप लोगों से इन्हीं दोनों सेक्शंस के अंदर से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगेन मेंस के लिए भी ये दोनों सेक्शन आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जो इस टाइम पे स्टूडेंट को सबसे ज्यादा ट्रबल करने वाला पोर्शन है वो नंबर बेस्ड रीजनिंग का है। ठीक है, और इसमें आपको जो है हिट एंड ट्रायल आप इन टॉपिक्स में करते हो। ज्यादातर जो आपने बाहर से सीखा है वो क्या है, हिट एंड ट्रायल आप इन टॉपिक्स के अंदर करते हो। सभी टॉपिक्स में आपका हिट एंड ट्रायल यहां पर चलता है। ठीक है, कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। ठीक है, इनके अंदर कोई पैटर्न नहीं है, किसी बुक में इनके लिए रूल नहीं है, लेकिन मैं आपको करवाने वाला हूं, मैं इन सब के लिए आपको एल्जेब्रिक पैटर्न देने वाला हूं। बीज गणितीय पैटर्न के रूप में आप संख्याओं के रिलेशन को देखोगे। एल्जेब्रा निकली थी संख्याओं से। ठीक है, और एल्जेब्रिक पैटर्न शॉर्ट पैटर्न की फॉर्म में,
ठीक है। तो आप उस पैटर्न से मैच कर सकते हो कि पहले कितने क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं और सेम पैटर्न कितने आपके पास में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो पैटर्न्स के साथ आपको पढ़ाऊंगा, थॉट प्रोसेस के साथ में ये चीजें मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। मिनिमल टाइम अप्रोच आप जो है इन टॉपिक्स के अंदर, जिसमें कोई गारंटी नहीं होती क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, इन टॉपिक्स के अंदर आपको अलजेब्रिक पैटर्न्स भी दे रहा हूं, इन टॉपिक्स के अंदर मिनिमल टाइम अप्रोच आपको दूंगा मैं, ठीक है। और एलिमिनेशन के साथ में हम इसको एकदम जो है इस लेवल पे लेके जाएंगे कि मिनिमल टाइम अप्रोच के साथ हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप देखते ही पैटर्न को पहचान सकते हैं। तो ये सारे वो टॉपिक हैं जो नंबर आधारित रीजनिंग के अंदर आप लोगों से मेंस के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो एसएससी मेंशन करती है वो इस तरफ लिखा हुआ है, ट्रेंड्स, नंबर सीरीज, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ठीक है। और इन सब को यहां पर नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी, इन टॉपिक्स के अंदर मैंने इनको बांट रखा है, ठीक है। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत आपके पास डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, रैंकिंग टेस्ट, क्लॉक और कैलेंडर आ जाते हैं, ठीक है। ये इन टॉपिक्स में विथ एलिमिनेशन मिनिमल टाइम अप्रोच के साथ इनको सॉल्व करेंगे। बैठक व्यवस्था की बात करें या पजल्स की बात करें, ठीक है, तो ये ऐसा पोर्शन होने वाला है। देखो, आप लोगों के एनटीपीसी का मेन लगा था, एनटीपीसी मेंस में इससे पहले कभी भी जितने पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आपसे पूछे गए, ऐसे क्वेश्चंस पहले नहीं पूछे गए थे, पहले कभी नहीं पूछे थे, ठीक है। सरप्राइज हो गए थे सारे स्टूडेंट एसएससी के पैटर्न को देख करके। एसएससी ने ऐसे सवाल पहले कभी नहीं पूछे जो उसने एनटीपीसी मेंस के अंदर पूछे, और क्यों नहीं पूछेंगे जब मेंस का एग्जाम है, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं, आपके भी सीजीएल मेंस के अंदर निश्चित रूप से जो बदलाव अचानक से उन्होंने एनटीपीसी मेंस में करे थे, वही बदलाव आपको यहां पर मिलने वाले हैं। इस पोर्शन की बात करूं तो 30 में से आपको 5 क्वेश्चंस जो हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पोर्शन के अंदर से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इस पोर्शन में आप लोग कैसे एडवांस हो सकते हो, तो इसमें मैंने आपको गोल्डन रूल्स के साथ में ऐसे रूल्स आपके लिए सेट कर रखे हैं जो रूल अगर आपके माइंड में हैं तो आप इन टॉपिक में नहीं अटक सकते, ठीक है। तो गोल्डन रूल्स के साथ में पूरी बैठक व्यवस्था और पजल मैंने आपको करवाई है, ठीक है। स्मार्टर नियॉन आर्गुमेंट मैंने दिए हैं, कौन से आर्गुमेंट का आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ऐसे आर्गुमेंट जो कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड को बनाएंगे और आपको इस लेवल पे स्मूथ बनाएंगे कि आप बिना अटके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। रूल बेस्ड अंडरस्टैंडिंग जो है वो मैंने आपको यहां पर दी है गोल्डन रूल्स के साथ में। इसके साथ ही ये पोर्शन है, एसएससी मेंशन करता है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत ये टॉपिक आपका आता है। एसएससी कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल नहीं लिखता है सिलेबस में, वो एक चीज लिखता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसके अंतर्गत जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है लीनियर अरेंजमेंट, और इसके बाद सर्कुलर और रेक्टेंगुलर पॉलीगन अरेंजमेंट के ऊपर भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये पूरा सिटिंग अरेंजमेंट का पोर्शन। इसके अलावा पजल बेस्ड क्वेश्चन जैसे कंपैरिजन पजल एसएससी की फेवरेट है, ठीक है। तो ये तो डेफिनेटली पूछी जाएगी, कंपैरिजन हमेशा से वो पूछता है, ठीक है। और सिटिंग अरेंजमेंट के सारे वेरिएशंस जो हैं निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, जैसे उन्होंने एनटीपीसी के मेंस में पूछे थे, ठीक है। बिल्कुल इस चीज में आपको मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं, और ये श्योरिटी मेरे पास इसीलिए क्योंकि मैं एनालाइज कर रहा हूं सारे पेपर्स को, हर एग्जाम में जो उनका ट्रेंड है क्वेश्चंस को पूछने का, उस ट्रेंड को ऑब्जर्व करता हुआ आ रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग हो जाती है, ठीक है। इसमें एलिमिनेशन मेथड के साथ मैंने आपको करवा रखा है, विथ डायग्राम और विदाउट डायग्राम क्या बेस्ट अप्रोचेस आपके पास में होंगी, कैसे आप एलिमिनेट करके आंसर ला सकते हैं, मिनिमल टाइम अप्रोच आपके पास कैसे जनरेट यहां पर होगी, ठीक है। ये टॉपिक्स आ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत। लॉजिकल वेन डायग्राम, सिलॉग, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कथन कार्यवाही, कथन व तर्क, कथन व मान्यताएं, ठीक है। स्टेटमेंट और पैसेज कंक्लूजन, कथन व निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कॉज एंड इफेक्ट, ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक इस बार आपके लिए रहेंगे वो रहने वाले हैं ये दोनों टॉपिक्स, ठीक है। और इसमें भी ये जो सिलॉग है, इसमें पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे? क्योंकि एमटीएस में पूछे, सीपीओ में पूछे, स्टेनो में पूछे, सीजीएल प्री के अंदर पूछे हैं, और निश्चित रूप से बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं, बैंकिंग एग्जाम में हमेशा से पूछे जाते हैं। तो सिलॉग बहुत बेहतरीन लेवल पे आपके मेंस के अंदर आने वाला है। ये वन ऑफ दोज टॉपिक्स है जो आपको बहुत बेहतरीन लेवल्स पे तैयार करना है आने वाले एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो इसमें भी
विद आर्ग्यूमेंट और विदाउट रूल बेस्ड आर्ग्यूमेंट आपके पास में, उनके साथ एलिमिनेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग। एलिमिनेशन है, रूल बेस्ड आर्ग्यूमेंट है, साथ में डायग्राम के साथ में अंडरस्टैंडिंग के साथ मैंने इन टॉपिक्स को करवाने वाला हूं, ठीक है। और ऐसे ही मैंने पीवाईक्यूज जो 15,000 से ज्यादा आपको करवा रखे हैं उनके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। साथ ही ये टॉपिक्स हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनसे मैं बोल रहा हूं मेंस में 1 या 2 क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक टॉपिक और आ जाते हैं, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल प्रॉब्लम, डेटा सफिशिएंसी और क्रिटिकल रीजनिंग। इनमें से 1 या 2 सवाल निश्चित रूप से मेंस के अंदर रहेगा, अदर देन वैन और सिलॉग, उनसे तो रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई दो राय आपके पास नहीं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लास्ट पोर्शन रीजनिंग का, नॉन वर्बल रीजनिंग। यहां मैंने सिल्वर रूल्स के साथ कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो ये आपको बताया है, ठीक है। इन क्वेश्चंस में जो सबसे बड़ी समस्या आपकी रहती है कि सर कई बार जल्दबाजी में गलती हो जाती है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड जिस तरीके से मैंने आपको सिल्वर रूल्स के साथ करवाया है, ये सिल्वर रूल मेक श्योर करेंगे कि आंसर भी सुपर फास्ट आएगा और गलती भी आप लोगों से नहीं होगी, ठीक है। और मिनिमल टाइम अप्रोच आपको इस टॉपिक के अंदर भी मिलेंगी, क्योंकि सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे मैंने आपको यहां पे करवाया है, ठीक है। ये टॉपिक सारे आपके आ जाते हैं। 3D स्पेस ओरिएंटेशन और स्पेस विजुअलाइजेशन, ये एसएससी के द्वारा सिलेबस में मेंशन्ड है। क्यूब एंड क्यूबॉइड और डाइस इसके अंतर्गत आपके पास आ जाता है। फिगर बेस्ड रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर कंप्लीशन ऑफ फिगर, फिगर एनालॉजी मैट्रिक्स, फिगर क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर और फिगरल सीरीज आपके पास आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें विजुअलाइजेशन वाले जो टॉपिक आपके पास में होते हैं, पंच्ड होल, पैटर्न, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, विजुअल मेमोरी के ऊपर बेस्ड ऑन जो टॉपिक हैं, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, मिरर एंड वाटर इमेज, काउंटिंग ऑफ फिगर, कंस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स, एक एक टॉपिक को मैंने यहां पर रखा है, ठीक है। और जो ये टॉपिक 40 मैंने आपको यहां पर बताए हैं, इनसे बाहर आज तक टीसीएस बेस्ड एग्जाम में एक भी सवाल नहीं आया है, ठीक है। और मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर मेरे साथ में आप इस बैच में जुड़ते हो, ठीक है, और इन सारे टॉपिक्स को आप तैयार कर लेते हो, तो इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। सो दैट्स इट। आई विश यू बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जामिनेशंस, ठीक है। अच्छे से तैयारी करें, समय आपको खराब नहीं कर रहे हैं, 2 से 3 महीने का टाइम आपके पास में रहेगा। और ये मैंने बेस्ट स्ट्रेटेजी आपके साथ में यहाँ पर शेयर की, जो डेफिनेटली आपको अपनानी है आने वाले एग्जाम से पहले। सो थैंक यू सो मच।